मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा से यानी मस्तिष्क रेखा पर ही चर्चा करूंगा। यानी मस्तिष्क रेखा से मंगल पर्वत पर जाकर मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल कर के बुध पर्वत की ओर पहुंच जाए, कनिष्ठा अंगुली के तक पहुंच जाए, यानी कनिष्ठा अंगुली तक पहुंच जाए, तो ऐसे जातक का जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर विचार करेंगे। यानी जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा निकला हुआ बुध पर्वत की ओर एक रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर चला जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी मंगल पर्वत पर पहुंचने के बाद उसका प्रभाव क्या होगा, आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। जैसे देखिए, ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत पर यानी कनिष्ठा अंगुली को छूने लगा है। यानी मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत को छूने लगा है। मस्तिष्क रेखा यानी मस्तिष्क रेखा सोच गया है और इसी में से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत को कनिष्ठा अंगुली को छूने लगा है। तो ऐसे जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। यानी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। कहीं से निकल कर जा सकता है, लेकिन मैंने अंतिम छोर में दिखा रहा हूँ। अंतिम छोर में जाकर के मस्तिष्क रेखा को अंतिम छोर से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव ये होगा, ऐसे जातक का अगर ये कनिष्ठा अंगुली का ये पोर, प्रथम पोर अगर ताकतवर है, मोटा है, ताकतवर है, उभरा हुआ है, बुध पर्वत उभरा हुआ है, बुध पर्वत भी उभरा हुआ है और ये प्रथम कनिष्ठा का पोर भी उभरा हुआ है, ताकतवर है, तो इसका अर्थ है ऐसे जातक विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, नए नए खोज करते हैं, नए नए अनुसंधान करते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का पोर ये मोटा हो कनिष्ठा अंगुली का तो और बुध पर्वत ऊंचा हो तो अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर बीच वाला पोर, कनिष्ठा अंगुली का बीच वाला पोर अगर मोटा है और बुध पर्वत उभरा हुआ है तो ऐसे जातक बड़े कारोबार करेगा, बहुत बड़ा व्यापार करेगा, बहुत बड़ा कारोबार करेगा, बहुत बड़ा व्यापार करेगा। लेकिन यही ऐसे जातक का बुध पर्वत उभरा हो, ये तीनों पर्वत उभरा हुआ हो, तीनों पर्वत मोटा हो, उभरा हो, देखने में सुंदर हो, उभरा उभरा सा हो, तो इसका अर्थ है ऐसे जातक कई व्यापार करेगा, कई प्रकार का व्यापार करेगा और कई प्रकार के व्यापार करके जातक आगे बढ़ेगा। यानी ऐसे जातक व्यापार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, घर मकान, गाड़ी घोड़ा बंगला वाला होगा। यानी सभी प्रकार के सुख सुविधा लैस व्यक्ति होगा। यानी किसी प्रकार के कोई दिक्कत का सामना नहीं करता। नौकर चाकर से भरा हुआ परिवार होगा। किसी प्रकार का असुविधा इसके जीवन में नहीं होगा। यानी नाना प्रकार का सुविधा के साथ ऐसे जातक जीवन जिएगा और व्यापार करेगा। तो मैंने पहले बता दिया आपको, जो मस्तिष्क रेखा से ये बुध मंगल पर्वत पर जाने के बाद मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल करके बुध पर्वत कनिष्ठा अंगुली को छू दे तो ऐसे जातक विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अगर तीनों पोल एक जैसा है तो व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।
व्यापार बहुत बड़ा करेगा, अनेकों प्रकार के व्यापार करेगा और व्यापार से आगे बढ़ेगा, अनेकों प्रकार के व्यापार करने से आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस तरह के वीडियो पसंद आपको आता है तो शेयर करें और शेयर मित्रों से करवाएं और मुझे प्रोत्साहित करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।